एक गांव में एक बहुत ही आलसी और सुस्त आदमी रहता था जिसका नाम भोंदूराम था। भोंदूराम का दिन सुबह 10 बजे तक सोकर शुरू होता था और दोपहर को एक पेड़ के नीचे सुस्ताते हुए बीतता था। उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे बिना मेहनत के ही उसकी ज़िंदगी ऐशो आराम से कट जाए। गांव के लोग उसे आलसी राजा कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि वह सिर्फ सपने देखता था, काम नहीं करता था। उसका परिवार भी उसकी इस आदत से परेशान था, लेकिन भोंदूराम पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए दूर दूर के किस्से सुना रहे थे। भोंदूराम भी वहां पहुंच गया और उनके पास जाकर बैठ गया। तभी एक बूढ़े बाबा ने एक जादुई पेड़ कल्पवृक्ष की कहानी सुनाई जो पास के घने जंगल में छिपा था। उन्होंने बताया कि वह पेड़ हर इच्छा पूरी कर सकता है, बस उसे सच्चे मन से याद करना होता है। यह सुनकर भोंदूराम की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यह तो मेरी सारी समस्याओं का हल है, अब मुझे कहीं काम करना नहीं पड़ेगा। भोंदूराम ने अगले ही दिन सुबह जल्दी उठने का फैसला किया, जो उसने सालों में कभी नहीं किया था। बिना किसी को बताए उसने अपनी पुरानी चादर उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत ही मुश्किल और अनजान था। घने पेड़ों की टहनियाँ उसका रास्ता रोक रही थी और कटीली झाड़ियाँ उसके पैरों को छील रही थी। धूप बहुत तेज थी और वह बुरी तरह थक गया था, लेकिन काम न करने की लालच ने उसे आगे बढ़ाए रखा। शाम होने लगी और उसे एक बहुत ही विशाल और पुराना पेड़ दिखा जिसके पत्ते अलग ही चमक रहे थे। वह समझ गया कि यही वह जादुई कल्पवृक्ष है। पेड़ के नीचे बैठकर वह भूख और प्यास से तड़पने लगा। उसने सोचा, काश मेरे सामने गर्मा गर्म समोसे और स्वादिष्ट हरी चटनी आ जाए। पलक झपकते ही एक बड़ी टोकरी में गर्मा गर्म समोसे और चटनी उसके सामने आ गए। भोंदूराम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने चटकारे लेकर समोसे खाए। पेट भर जाने के बाद उसे जोरों की प्यास लगी। उसने सोचा, काश मेरे लिए ठंडी ठंडी मीठी लस्सी आ जाए। और हाँ, पलक झपकते ही एक बड़ा गिलास लस्सी का उसके सामने आ गया। लस्सी पीने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, काश यहाँ एक नरम और आरामदायक बिस्तर आ जाए। पलक झपकते ही एक मखमली बिस्तर उसके सामने आ गया। भोंदूराम उस पर लेट गया। जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद तो नहीं आई, लेकिन उसके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। उसने सोचा कि यह जगह कितनी सुनसान और खतरनाक है। अगर यहाँ कोई शेर या जंगली जानवर आ गए तो क्या होगा? जरूर कोई जंगली जानवर आकर मुझे खा जाएगा, उसने डरते हुए सोचा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने सोचा, अगर यहाँ कोई शेर आ गया और उसने मुझे खा लिया तो क्या होगा? और तभी एक बड़ा शेर वहाँ आ गया और जोर से दहाड़ते हुए भोंदूराम की तरफ बढ़ा। यह देखकर भोंदूराम की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी तेज दौड़ लगाई कि वह हवा से भी बातें करने लगा। वह बिना रुके बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर वह बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने महसूस किया कि भागने की वजह से उसकी सारी आलस और सुस्ती दूर हो गई है। उसे समझ आ गया कि मेहनत और लगन ही असली ताकत है और जादुई इच्छाएं सिर्फ एक भ्रम है। उस दिन के बाद भोंदूराम ने जादुई पेड़ को भूलकर मेहनत करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के साथ खेत में काम करना शुरू किया और बहुत ही जल्द एक मेहनती और सफल किसान बन गया।